जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के सामान्य अध्ययन सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 12 से 23 जून 2024 तक रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 20, 29, 31 या 35? ब्रिक्स खेल जो आयोजित किया गया था, यह रूस में एक जगह है कजान में जो है आयोजित किया गया था, कजान शहर में। और इसमें भारत ने टोटल जो है 29 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर जो है मेजबान देश अर्थात रूस जो है पहले स्थान पर रहा है। इसने टोटल जो है 173 स्वर्ण, 101 रजत और 69 कांस्य पदक सहित जो है 343 पदक जीत कर जो है यह पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर बेलारूस, जिसने 32 स्वर्ण, 56 रजत और 68 जो है कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। चीन जो पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत जो है 29 पदक जीतकर जो है 8वें स्थान पर रहा है। और इस 29 पदक में भारत ने जो है 3 स्वर्ण जीता था, 6 आपका रजत और 20 जो है कांस्य पदक जीता था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीत टोटल जो है 4 बार आयोजित की गई थी। पहली जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी वह अजातशत्रु के कार्यकाल में, और यह आयोजित की गई थी राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीत जो आयोजित की गई थी वह कालाशोक के कार्यकाल में, और यह आपके आयोजन हुआ था वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी यह अशोक कार्यकाल में, और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में होता है। और चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वह कनिष्क के कार्यकाल में, और यह जो है कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। तो चौथी जो आपको पूछा जा रहा है तो कनिष्क इसका आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 आर्टिकल दिया गया है, आपको बताना कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, अर्थात विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि किस अनुच्छेद में क्या है। आर्टिकल 14 में जो है कानून के समक्ष समानता दिया गया है। आर्टिकल 16 में जो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 जो है यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को जो दोनों जो अधिकार प्राप्त हैं, इसमें आपके कानून के समक्ष समानता वाला, और 21 वाला जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये दोनों लोगों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है दोनों लोगों को प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी 1 और 4। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश की टीम को हराकर आईसीसी T20 विश्व कप जीता है? मेंस वाला जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था क्रिकेट का, उसमें आपको बताना है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है विश्व कप जीता है 2024 का। फाइनल में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और भारतीय टीम के जो कप्तान थे इस मैच में वो आपके रोहित शर्मा जो है इसमें कप्तान रहे हैं। और इससे पूर्व भारत जो है 2007 में आईसीसी T20 विश्व कप जीता था, और उसके जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है भारत जीता था। बीसीसीआई की तरफ से जो है
टोटल 125 करोड़ रुपए जो है विजेताओं को जो है दिया गया है इस बार वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो चुना गया था वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। जसप्रीत बुमराह जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और फाइनल में जो है प्लेयर मैन ऑफ द प्लेयर जो चुने गए थे वह विराट कोहली थे। परीक्षा जैसे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इस मैच के समाप्त होने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों लोग जो है T20 से संन्यास ले लिया है। और यह जो विश्व कप आयोजित किया गया था यह अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो है वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में जो है इसका आयोजन किया गया था। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में यह मैच आयोजित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट जो है आप नोट कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह, यशोवर्मन, अनंत वर्मा या भीम प्रथम? मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर, इसका जो निर्माण है वो 1100 ईस्वी में जो है इसका जो निर्माण है वह यशोवर्मन में इसका निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश में। और यह जो है खजुराहो में स्थित है विष्णु मंदिर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ध्वनि का तारतत्व जो है किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर, अनुनाद पर? तो ध्वनि का जो तारतत्व जिसे हम लोग पिच कहते हैं यह जो निर्भर करता है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 27 जुलाई 2024 तक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास रिम पैक 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का जो है INS शिवालिक जो है वो भाग लिया था? हवाई यूएस, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, होन्सी जापान या इनमें से कोई नहीं? यह विश्व का जो है सबसे बड़ा अभ्यास है रिम पैक जो आयोजित किया गया था 27 जून से लेकर 7 जुलाई 2024 तक। इसमें भारत का जो है INS शिवालिक ने भाग लिया था और यह आयोजित किया गया था हवाई यूएस में इसका जो है आयोजन किया गया था। इसमें टोटल जो है 29 देशों ने भाग लिया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। सबसे बड़ा जो है समुद्री अभ्यास है रिम पैक। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 नदियां दी गई हैं, आपको पहचानना कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है? जास्कर, हुंजा, गास्टिंग, सिगार? सिंधु की जो उत्पत्ति होती है यह मानसरोवर तिब्बत से होती है। मानसरोवर तिब्बत से होती है और इसकी सहायक नदियों में जास्कर, हुंजा, गास्टिंग, सिगार ये सभी जो है शामिल हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सिंधु की कुल लंबाई जो है 3000 से ज्यादा है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और यह जो है भारत होते हुए यह अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरती है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 320, 322, 324 या 342? निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान दिया गया है यह हमारे आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और यह जो है संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग जो है यह 3 सदस्यीय आयोग होता है। इसमें जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं और वर्तमान में जो है राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम? पृथ्वी की परपटी में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन लगभग जो है 46% पाया जाता है। सिलिका जो है यह लगभग 28% पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है लगभग 8% पाया जाता है और लोहा जो है ये लगभग 5% आसपास पाया जाता है। तो अगर सबसे न्यूनतम पूछा है तो इसका आंसर आपका लोहा हो जाएगा, अगर सबसे अधिकतम पूछता है तो इसका आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो लोहा आंसर हो जाएगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? विचरोल, लुई फिशर, वेब मिलर या लॉर्ड रीडिंग? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो कहा था वह विचरोल ने कहा था। इसकी एक पुस्तक है
जिसका नाम इंडियन अनरेस्ट है, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है। इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है, इसके लेखक विचरोल हैं, अनरेस्ट। और इसी पुस्तक में जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था इसने। और इनका काफी फेमस डायलॉग है बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको भी नोट करते चलेगा। 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। यूपीपीसीएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 2000 रुपए का है। यूपीपीसीएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 5000 रुपए का है। यूपीपीसीएस प्री 2024 फुल टेस्ट ग्रुप विदाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है यह 9000 रुपए का है। यूपीपीसीएस 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का ग्रुप है यह 6500 रुपए का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपको 4000 रुपए है। यूपीपीसीएस 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो 3500 रुपए है, जिनमें आपको 40 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 सेक्शन वाइज होगा, 20 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। अगर आप ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप लेना चाहते हैं, इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपए है। तो इनमें से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे नीचे दिया गया नंबर है, इस पे कॉल है, व्हाट्सएप। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा या भीम राव अंबेडकर। वर्ष 1953 में पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो काका कालेलकर साहब बनाए गए थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोमबत्ती, बैटरी, बल्ब या सौर सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह आपका होता है बैटरी होता है। बैटरी जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिए गए, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। दियांग अरुणाचल प्रदेश, देवासा हिमाचल प्रदेश, दीफू जम्मू कश्मीर, थांगला लद्दाख। दिहांग दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, देवासा हिमाचल प्रदेश में है, थांगला आपके लद्दाख में है, दीफू जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, दीफू जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसके लिए संविधान 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा गुजरात, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, संविधान में 371 के अंतर्गत जो विशेष प्रावधान किया गया है यह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ या चूनेदार मृदा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली जो मृदा है वो आपकी जलोढ़ मृदा है। नदियों द्वारा जो अंदर के जो उपजाऊ चीजें होती हैं ये जलोढ़ मृदा के रूप में जो है इकट्ठा होती हैं और यह जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश संदर्भ में यहाँ पर आपको सुमेलित पहचानना कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ ऐतिहासिक मेले है, दूसरी तरफ स्थान क्षेत्र है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। जल विहार मेला आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है और यह विशेष रूप से जो है आगरा में लगता है। बलदेव छठ का जो मेला है यह पूर्वांचल में लगता है, बल्कि यह जो है आपके मथुरा क्षेत्र में लगता है, मथुरा में लगता है। बाकी शुक्रताल का जो मेला है आपके मुजफ्फरनगर में लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बलदेव छठ का जो मेला है यह पूर्वांचल में नहीं लगता बल्कि मथुरा में लगता है। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी राजधानी दी गई है, आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। स्लोवेनिया, वडूज, ऑस्ट्रिया वियना, स्लोवाकिया ब्रटिस्लावा, क्रोएशिया जाग्रेब। ऑस्ट्रिया की राजधानी वह वियना है, स्लोवाकिया राजधानी ब्रटिस्लावा है और क्रोएशिया राजधानी जाग्रेब है। स्लोवेनिया की राजधानी है यह वडूज नहीं है बल्कि यहाँ की राजधानी लजुब्लजाना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या सोना। तो यहाँ पे जितने भी पदार्थ दिए गए हैं, जितने भी
धातुएं दी गई हैं, इनमें जो सबसे अच्छा जो सुचालक है वह आपका चांदी है। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। निम्नलिखित में कौन से पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत हैं? कजरी, बिरहा, झूमर। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पूर्वांचल में प्रमुख रूप से कजरी का भी आयोजन होता है, बिरहा भी का भी आयोजन होता है और झूमर का भी आयोजन होता है। ये सभी जो गीत हैं, लोकगीत हैं, ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र से ही संबंधित है। इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में, विंध्याचल पहाड़ी में या सतपुरा पहाड़ी में? तो डोडा बेटा जो चोटी है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और यह जो पहाड़ी आपके तमिलनाडु में स्थित है। उसकी जो सर्वोच्च चोटी आपकी डोडा बेट्टा है। बी ऑप्शन इसका सही है। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या कनाडा? तो G20 की जो मेजबानी 2024 में इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो आपका ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा और इसका जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वह 18 से 19 नवंबर 2024 को जो है ब्राजील में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2024 की जो मेजबानी है वो ब्राजील कर रहा है। इससे पूर्व 2023 की जो मेजबानी है वो अपना भारत देश किया था और 2025 की जो मेजबानी है वह दक्षिण अफ्रीका करेगा। ये तीनों फैक्ट आपके लिए उपयोगी है, इसको भी नोट करते चलिएगा। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान, लेह लद्दाख या तिरुवल्लुर तमिलनाडु? डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का जो सफल परीक्षण किया है यह चांदीपुर ओडिशा में जो है इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।